नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आज बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मारुति, रिलायंस, कोटक, आईटीसी, इन्फी, टीसीएस, कुछ स्टॉक्स की कि आने वाले 1-2 दिनों में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो स्मार्ट मनी के हिसाब से इंडेक्स और स्टॉक में हो सकते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखी है, तो प्लीज़ पिछली वीडियो देखना। अगर कुछ समझना हो वहाँ आप समझ सकते हो। चलते हैं चार्ट पर। निफ्टी ने आज क्या किया। निफ्टी का सिनेरियो बुलिश है, ठीक है। ये हाई पॉइंट है, ये इंड्यूसमेंट ले चुका है, पीओआई को टैप नहीं किया, ठीक है, और इसने बॉस भी नहीं किया। इसका जो ये हाई है 19,843 रुपये 30 पैसे और 843 रुपये 30 पैसे, क्या 30 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। इसका 19,843 रुपये 10 पैसे और 19,843 रुपये 20 पैसे, ये क्लोजिंग है। यहाँ पर देखना, ये क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग है। इस कैंडल का हाई है 19,843 रुपये 30 पैसे, यहाँ पर हाई इस कैंडल का। तो हमारा बॉस क्या होगा, हाई के लेवल से बॉस होगा, जिसकी वैल्यू है 19,843 रुपये 30 पैसे। और इन किसी भी कैंडल की क्लोजिंग हमको 30 पैसे से ऊपर चाहिए, तो इस कैंडल की है 19,843 रुपये 10 पैसे और इस नेक्स्ट कैंडल की है 19,843 रुपये 20 पैसे, ठीक है ना। 10 और 20, यानी कि 10 पैसे से क्लोजिंग 15 पैसे से क्लोजिंग रह गई। अगर 15 पैसे ये क्लोज कर देता कोई भी कैंडल, तो ये हमारा बॉस हो जाता, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस हो जाते, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, ठीक है। और लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो इसके क्या सिनेरियो बन सकते हैं। और हमारा ज्ञान लेवल किधर है, ज्ञान लेवल से काफ़ी दूर है। तो अब इसके अंदर एक टूल है हमारा ज्ञान थ्योरी के हिसाब से, जो कि इसने क्लोजिंग हमारे को 19,811 रुपये 50 पैसे भी दी है और वो ये क्लोजिंग वैल्यू 19,805 रुपये 40 पैसे, जो कि ज्ञान लेवल के ऊपर दी है। तो ये यहाँ से स्मार्ट मनी के हिसाब से भी इसने बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है और ज्ञान लेवल के हिसाब से भी इसने आज बुलिश सिनेरियो में ये गया है। तो जाना तो ऊपर ही चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि बॉस हुआ है। बॉस के बाद इंड्यूसमेंट ले, वो बॉस नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पर इसने इंड्यूस किया था, इसको यहाँ बॉस कर देना चाहिए था। आज बॉस कर देता तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ये हो जाता, तब हमारा ट्रेड बन जाता यहाँ इसके बाद, ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर अभी कुछ नहीं कह सकते हम मार्केट का। ये इस पीओआई को भी टैप कर सकता है, क्योंकि यहाँ इसने इसको टैप नहीं किया, ठीक है। तो अभी निफ्टी के अंदर मेरा कोई व्यू नहीं है। वैसे बुलिश है, लेकिन अभी कोई वैसे पर्पज़ के लिए व्यू नहीं है इसका। बैंक निफ्टी भी बैरिश है, अभी तक चौक नहीं किया, अभी यहीं कंसोलिडेट कर रहा है इस हाई लो के बीच में। ये भी इस हाई लो के बीच में ही घूम रहा है निफ्टी भी। इसकी रेंज अभी बड़ी है, ठीक है। जब तक इसको बॉस ना करे, तब बॉस कर देगा तो हमारी रेंज छोटी हो जाएगी, फिर ये यहाँ से हो जाएगी 650 से 850, और अभी तो काफ़ी लंबी है, मतलब झटका नीचे भी मार सकता है। 350 तक पड़ी है, अभी रेंज खुली है, अभी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। बैंक निफ्टी अपने दोनों पीओआई ले चुकी है, इसको नीचे आना चाहिए, नीचे यहाँ से ही रिवर्स हो गई और अभी ये ट्रैपिंग में लगे हुए हैं दोनों। फिर निफ्टी को देखते हैं।
फिर निफ्टी भी एक तो गेन लेवल पे अटक गई और इसने इधर बॉस भी नहीं किया। तो ये है कि झटके में सारा काम करेंगे, या नीचे मारेंगे या ऊपर सरप्राइज़ देंगे। इंडूसमेंट ले चुका है, पीओआई पे आया नहीं है। इंडूसमेंट लेके पीओआई पे आना चाहिए, तभी ऊपर बुलिश होगा। रिलायंस में चलते हैं। रिलायंस का स्ट्रक्चर भी बेरिश है, अभी चौक नहीं किया और ये एक्सट्रीम पीओआई पे भी नहीं जा रहा, और यहाँ पे ये लिक्विड इकट्ठी कर रहा है। देखो यही ट्रैप होता है। ये यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था इंस्टीट्यूशनल वाला, कैसे वो करता है। ये वही ट्रैपिंग चल रही है। ये एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो लिक्विड यहाँ पर छोड़ते हैं, और अब ये क्या करेंगे, ये दोनों तरफ के मुंह मारेगा। ठीक है, या तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, पिछली वीडियो में देखना आप जाके। ये वही, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। तो अब क्या करेगा, पहले तो इस रेंज में घूमेगा और घूमने के बाद दोनों तरफ की लिक्विडिटी ये ग्रैब करेगा, या तो इसको पहले ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, या पहले नीचे जाके इस लो लेवल को से भी लिक्विडिटी लेगा नीचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर है स्टॉप लॉसेस, इसके नीचे या यहीं पे है। तो एक ही झटके में लेगा और फिर जब नीचे से ले लेगा तो लोग यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे इस पॉइंट पे कि ये लो टूट गया है ना। लो टूटा नहीं है, और फिर ये क्योंकि यहाँ पर फिर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर होगी, और फिर ये ऊपर जाएगा, अपने पीआई को टैप करेगा। पीआई को टैप करने के बाद और ये इस तरीके से, और फिर ये नीचे ऐसे मूवमेंट बनाएगा इसकी। ठीक है, समझ गए होंगे, मैं दोबारा बना देता हूँ, रुक जाओ इसको। ये नीचे की लिक्विडिटी लेगा, फिर ये ऊपर की लेगा, पीओआई को टैप करेगा। पीओआई को टैप करने के बाद फिर इसके अंदर आएगा और फिर यहाँ जाएगा। बस ध्यान रखना है चौक ना कर दे ऊपर, और फिर नीचे आएगा ये। ठीक है, जब ये पीओआई पर जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड सबसे छोटा होगा, मतलब रिस्क छोटा होगा, रिवार्ड आपका यहाँ तक होगा 2300 और 2370। बस ये चौक ना कर दे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर क्लोजिंग ना दे दे, बस यही ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर आपको ऐसी कैंडल मिले, कैंडल बना के दिखा देता हूँ मैं, तो बहुत बढ़िया सिनेरियो होगा ट्रेड करने के लिए। सेट नहीं आ रही, चलो इस तरह की कैंडल देखना, क्लोजिंग ऊपर ना, क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ऊपर की लिक्विडिटी, चौक की लिक्विडिटी स्वीप करता है ना प्रीवियस हाई की, इस हाई की, तो ये देखो मैंने ये भी लगा रखा है इसके अंदर। ये जब पीओआई से निकलेगा तो आपका स्टॉप लॉस होगा इस हाई के 50 पैसे 1 रुपया ऊपर, और आपका ट्रेड पूरा यहाँ तक आएगा 6 रुपये 70 रुपये। ठीक है, लेकिन वेट करना है अच्छी तरह से, एकदम से नहीं गिरेगा, आपको मौका देगा। ठीक है ना, ये नहीं कि कहीं ट्रेड भागा नहीं जा रहा, आराम से पूरा मौका देगा, 1 दिन 2 दिन आराम से लेगा, तब ट्रेड देगा। क्योंकि जब भी गिरना होता है ना, तो ऐसे ही कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर जब यहाँ ये आई कैंडल बनेगी, जब ये आई कैंडल बन जाए तो समझ लो अब ये रेडी है बिल्कुल नीचे आने के लिए। चलो रिलायंस में ट्रेड तैयार हो रहा है, बन जाएगा 2-4 दिन में। चलते हैं कोफोर्स पर। कोफोर्स ने चौक किया, अभी इंडूसमेंट नहीं लिया, पीओआई पे जाएगा, अभी ये इंडूसमेंट लेना चाहिए इसको। इन्फोसिस में ट्रेड चल रहा है,
और देखो ये कल का ही लगाया हुआ है शायद, उसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये हमारा एक ट्रेड यहाँ इसका एग्जीक्यूट हो चुका था, ठीक है ना। और जब मैंने बोला था कि इस हाई से निकल जाए तो आप स्टॉप लॉस अपना ऊपर ले आना यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस हमारा 0 हो गया और ये अभी ऊपर की जर्नी इसकी चल रही है और ये ऊपर अपना पूरा यहाँ तक जाएगा, क्योंकि नीचे अगर जाता है ना तो हमारा स्टॉप लॉस 0 है। नीचे चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं, वैसे जाना चाहिए इसको ऊपर ही। कोटक को देखते हैं, कोटक बेरिश है, पीओआई को इसने टैप नहीं किया, ये थर्ड पीओआई लेके नीचे आ सकता है, बस यही वही सिनेरियो बन रहा है। ये एक्सट्रीम पीओआई है, यहाँ पर ले ले और यहाँ पर ये ड्रामा करेगा ऐसे ऐसे। मैं बना के दिखा देता हूँ, इस ड्रामे को जो समझ जाएगा वो बढ़िया ट्रेड करेगा। इसको आना तो वैसे ऐसे इसने लिया नहीं ना, नहीं तो अब तक ये यहाँ जाता। अब ये ऐसे ड्रामा कर रहा है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये इंड्यूसमेंट लेगा, ठीक है। जब इंड्यूसमेंट ले ले, ये ध्यान रखना, पीओआई पे जा रहा है, पुल बैक जो आया उस पुल बैक को लेना ज़रूरी है तो ही नीचे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना। ये इंड्यूसमेंट ले लेगा और फिर पीओआई पे दोबारा अगेन टैप करेगा, या यहाँ पर आपका कोई 1 मिनट बना दो। ये ड्रामा होता है हर जगह, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर जा रहा है, पीओआई को टैप कर रहा है, पीओआई को टैप करके नीचे आएगा, पुल बैक बनाएगा, उस पुल बैक के बाद वो फिर ऊपर जाएगा और ये इंड्यूसमेंट लेवल बनेगा। इसको इंड्यूस करना ज़रूरी है। जब इसको इंड्यूस कर देगा, ये मैं लगा देता हूँ, ये इंड्यूस हो गया। इंड्यूस के बाद क्या होता है, जो जैसे हर सिनेरियो में होता है, इंड्यूस के बाद ये अपना ये वाला इस पुल बैक का पीओआई आप ढूंढना कहाँ पर है, इस पुल बैक का पीओआई लेगा ये, ठीक है ना, तब ये गिर जाएगा। ये 15 मिनट का है, जब ये इंड्यूसमेंट ले ले और ये मार्क कर लेना पीओआई और 5 मिनट पे 1 मिनट पे चला जाना, आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है ना। सेफ ट्रेड क्या होगा, सेफ ट्रेड ज़्यादा सेफ ट्रेड लेना, तो इस हाई के नीचे आप ट्रेड ले लेना, ठीक है। इस लो के नीचे ट्रेड बन जाएगा। तो कोटक में भी ट्रेड तैयार होने वाला है। मारुति में चलते हैं, मारुति का इसने बुलिश चौक किया, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसने इंड्यूसमेंट ले लिया। अभी पहले आपको शुरू से समझा देता हूँ, ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था, यही मैंने इंड्यूसमेंट लेवल लगाया था, इसने इंड्यूस लिया और फिर मैंने इसके पीओआई लगाए थे, मैंने कहा पीओआई लेगा, लेकिन इसने क्या किया, इसने चौक कर दिया। जब ये चौक हो गया और उस चौक के बाद इंड्यूसमेंट भी हो गया, तो ये हाई हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ये हाई हमारा यहाँ आ गया और ये चौक का लेवल अगेन लगा देता हूँ मैं, अब ये करेगा बॉस। एक बार चौक होता है अगेन, उसके बाद बॉस होता है, ठीक है ना। अब ये हमारा हाई पॉइंट है, ये इंड्यूसमेंट ले चुका है और लो पॉइंट हमारा अभी एक्सट्रीम पे पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए इसको पीओआई पे आना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे गेन लेवल के आसपास पहुंच चुका है, 850 का है, 750 से ऊपर जो है, ऑलमोस्ट 800 जा चुका है, ठीक है। इंड्यूसमेंट ले चुका है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसको पीओआई पे किसी भी एक पीओआई टैप किया इसने, ये वाला केवल, ठीक है ना, एक पीओआई टैप किया, लेकिन ये एक पीओआई से बात नहीं बनेगी इसमें, इसको नीचे आना चाहिए। चलते टीसीएस पे, टीसीएस का मैंने ट्रेड लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना। टीसीएस बुलिश है, यहाँ पे चौक किया था और ये बॉस का लेवल लगा हुआ है, बुलिश है। देखो एक चीज़ समझाता हूँ, जब भी कोई स्टॉक बुलिश है, यहाँ से गया इसने चौक किया, ठीक है ना, ऊपर का, जब चौक किया, चौक के बाद जो पुल बैक आया, ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। इसने इंड्यूस कर लिया, मतलब शेयर बुलिश है, स्टॉक बुलिश है, लेकिन वो बेरिश होता है, ये चीज़ समझनी होगी। सब कहते हैं स्टॉक बुलिश है, मारुति टीसीएस बुलिश है, ठीक है, मान लिया बुलिश है, तो क्या यहीं बुलिश का ट्रेड ले लें? यहीं तो रिटेल ट्रेडर फंसता है,
देखता है ऊपर ऊपर दबा दब कैंडल लग रही है ऊपर, यहीं पे ले लेगा और फंस जाएगा और 3681 से रेट आ जाएगा आपका। रेट आना है इसका यहाँ पर 200 पॉइंट नीचे आके तब जाकर बुलिश होगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही लगाया हुआ है। ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। ट्रैवल इसको इन दोनों के बीच में करना है। अगर बुलिश है स्टॉक तो इन दोनों के बीच में जो भी डिसीजनल और एक्सट्रीम पीओआई है उन्हीं से आप ये फ्यूल लेगा। ये पेट्रोल रखा हुआ है यहाँ पर खूब सारा, यहाँ पे रखा हुआ और यहाँ पे रखा हुआ है। तो जितना नीचे आके पेट्रोल लेगा उतना तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो अब ये बस भरने वाला है यहाँ पे, जैसे ये पेट्रोल भर देगा आपका ट्रेड रेडी हो जाएगा। बस जब यहाँ पे ट्रेड लेने की बात आती है तो बस एक ही चीज़ देखनी है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी। ऊपर जाने के बाद भी ड्रामा करेगा ये, मैं ड्रामा बना देता हूँ इसका। क्या ड्रामा करेगा, इस ड्रामे को समझ जाओगे तो जल्दबाजी नहीं रहेगी। ये आ रहा है नीचे, ठीक है, पीओआई का टैप हो चुका है, हो गया मतलब मान लो पीओआई को टैप कर दिया। टैप करने के बाद एक झटके में तो पहले ऊपर भागेगा, ये पुल बैक दे दिया, ठीक है ना। पुल बैक देने के बाद फिर नीचे आएगा, क्योंकि अभी ये पूरा पेट्रोल नहीं भर पाया, थोड़ा सा ही भरा था पेट्रोल, इसे भगा दिया ऊपर जाओ। अब ये प्रॉपर भर के या तो पूरा स्वीप कर ले या इसको भी स्वीप कर ले, इसको भी स्वीप कर लेगा सबसे बढ़िया बात, ठीक है ना। चौक के लेवल को स्वीप कर ले, जैसे वो आई कैंडल मैंने बताई थी, अभी बना के दिखा दूंगा इसके अंदर भी। तो ये पेट्रोल भरने दोबारा आएगा और जब पेट्रोल दोबारा भर के इस इंड्यूसमेंट लेवल इसको क्लियर करेगा, ठीक है ना, मतलब इसका इंड्यूसमेंट ले लेगा। जब इसका इंड्यूसमेंट इसने ये ले लिया, लेने के बाद अब क्या करेगा, ये यहाँ पर कोई इस लेग के अंदर कोई पीओआई बनेगा, ठीक है ना, उस पीओआई को टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपके टारगेट ये हैं, ठीक है। आई कैंडल इसमें भी बन सकती है, वही कैसे बनेगी, हैमर बन जाए, पिन बार बन जाए, ये ऐसी, ठीक है। अबे यार ये क्या उठ के आ गया, इस तरह की कि आपको हैमर कैंडल अगर यहाँ मिले जिसकी क्लोजिंग ओपन ऊपर ही हो, ठीक है ना, ओपन इस चौक के ऊपर हो और स्वीप कर ले और क्लोजिंग ऊपर हो जाए, कहीं भी चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आई कैंडल होगी, यानी कि दबा के ठोक के माल भर दिया ऊपर जाने के लिए, पेट्रोल बहुत सारा भर दिया इसने, क्योंकि जब तक ये फ्यूल नहीं लेगा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यानी कि टीसीएस में ट्रेड तैयार हो रहा है, कई सारे ट्रेड तैयार हो रहे हैं। आईटीसी अभी लगाया नहीं है। टाटा मोटर्स देख लेते हैं, टाटा मोटर्स अभी ने डेली पे लगा, अच्छा हाँ लगा हुआ, ठीक है। टाटा मोटर्स बुलिश है, लेकिन वही कहानी, बुलिश वाली कहानी यही है कि बुलिश बोलते ही बाय करके मत बैठ जाना। बुलिश होने के लिए बेरिश होना पड़ेगा इसको। कहाँ तक, अभी 670 चल रहा है, अभी 600 तक का वेट करना पड़ेगा तो जाके बुलिश होगा। ये ऐसे बुलिश नहीं होगा। अभी तो इंड्यूस भी नहीं किया, अभी ये इंड्यूसमेंट लेवल है, इसको इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करके बाद फिर वही ऊपर नीचे पीओआई को टैप करेगा, फिर दोबारा इंड्यूस करेगा, फिर टैप करेगा और फिर ट्रेड बनेगा आपका यहाँ पर 625 के आसपास। तो सारे स्टॉक हो गए। चलो, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।